पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन एनर्जी। फर्स्ट, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? अगर हम किसी सब्सटेंस का एक मोल वाटर में डिसॉल्व कर लें, या जो है गैशियस आइंस का एक मोल वाटर में डिसॉल्व कर लें, तो जो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, उस हीट चेंज को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। आप किसी गैशियस आइंस के एक मोल को वाटर में डिसॉल्व कर लें, तो जो हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, उस हीट चेंज को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो डिफाइन कैसे करते हैं? द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, released or absorbed when one mole of gaseous ions is dissolved in water is hydration energy। अब ने बस इसका रिलेशन याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब ये रिलेशन किस तरह से इसके वेरिएशन को अफेक्ट करता है और उसमें से सवाल कैसे बनते हैं, देखते हैं। देखिए, डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ने के साथ हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो देयर इज डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसलिए कि हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन, लेफ्ट टू राइट चार्ज बढ़ता जाता है। तो अगर यहाँ पर +1 है अल्कली मेटल्स में, ग्रुप 2 पर चार्ज +2 होगा, ग्रुप 3 पर चार्ज +3 होगा, चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है, तो लिहाजा लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। देखिए, सवाल इसमें ये बन सकता है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेता हूँ। द हाइड्रेशन एनर्जी is highest for तो एक सब्सटेंस कोई भी हो, जब वो आयनाइज्ड फॉर्म में होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, उसे वाटर में डिसॉल्व कर लें, हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो हीट चेंज आएगा उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। तो लिहाजा अगर आपके पास ऑप्शन ये है, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है जो ग्रुप में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर इस ग्रुप में लिथियम है, तो हमें लिथियम सेलेक्ट करना है। पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स ऑफ हेलाइट्स। अब देखिए हेलाइट्स क्या है। किसी एलिमेंट का हेलोजन के साथ कंपाउंड हेलाइट कहलाता है। हेलोजन लाइक क्लोरीन, लाइक फ्लोरीन, ठीक है, ये हेलाइट होगा, ये हेलाइट होगा। किसी भी एलिमेंट का, मोस्टली मेटल्स का, हेलोजन्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ कंपाउंड हेलाइट कहलाता है। सो द बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स विद हेलोजन्स आर हेलाइट्स। आयोनिक हेलाइट्स, कोवेलेंट हेलाइट्स, और एक है पॉलीमेरिक हेलाइट्स आई थिंक। फर्स्ट फीचर्स ऑफ आयोनिक हेलाइट्स। जस्ट अ मिनट प्लीज, और सम अदर टाइप। जो आयोनिक हेलाइट्स हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। मोस्टली मेटल्स आयोनिक हेलाइट्स बनाते हैं, लाइक सोडियम क्लोरीन के साथ आयोनिक हेलाइट बनाएगा, पोटाशियम क्लोरीन के साथ आयोनिक हेलाइट बनाएगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ आयोनिक हेलाइट बनाएगा। तो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है के मेटल्स वो मोस्टली हेलोजेंस के साथ आयोनिक हेलाइट्स बनाते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ये हेलाइट्स सॉलिड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ये कंपाउंड्स करंट कंडक्ट कर सकते हैं दो स्टेट्स में, जब ये मोल्टन स्टेट में हो या जब आप इनका एक्वेस सोल्यूशन या कोई सोल्यूशन बनाते हैं। आप सोडियम क्लोराइड का जब सोल्यूशन बनाते हैं तो सोडियम आयन अलग होगा,
क्लोराइड आयन अलग होगा, तब जाकर ये करंट कंडक्ट कर सकेगा। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन फॉर्म। एक टर्म है लैटिस एनर्जी, जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस कंबाइन होकर एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी रिलीज को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, इसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। या अगर आपने सोडियम क्लोराइड को वापस आयंस में कन्वर्ट करना हो तो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। दोनों की वैल्यूज सेम होगी। सो लैटिस एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, या द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड इज टू बी स्प्लिट इनटू आयंस। लैटिस एनर्जी का रिलेशन साइज के साथ है और चार्ज के साथ है, ठीक है। जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपसे कहा जाए कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लाइक सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सपोज इसमें किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है? सोडियम फ्लोराइड की ज़्यादा होगी। सो लैटिस एनर्जी इज हायर फॉर हैलाइड्स कंटेनिंग फ्लोरीन, जिसका साइज सबसे कम है। सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? सोडियम फ्लोराइड। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि विच अमंग दीज हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? अगेन सोडियम फ्लोराइड। कोवेलेंट हैलाइड्स, देखिए सिलिकॉन का हैलाइड, फास्फोरस का हैलाइड, सल्फर का हैलाइड, इनके हैलाइड्स कोवेलेंट हैलाइड्स हैं। वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। इनमें जो सिलिकॉन का हैलाइड है ये ज़्यादा पोलर है, इट इज़ मोर पोलर। फास्फोरस हैलाइड, सल्फर का हैलाइड ये लेस पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन का हैलाइड है, इट इज़ अगेन लेस पोलर। व्हाट इज़ द हैलाइड ऑफ कार्बन? आपने बताना है CCl4, it is the halide of carbon, it is again less polar, it is in fact non polar। तो जो नॉन पोलर है और पोलर, उसमें हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है ये मिड लाइन पर स्टे करे, सब्सटेंस होगा नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर किसी तरफ शिफ्ट हो लगे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे क्लोरीन की तरफ या इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे फ्लोरीन की तरफ, तो ये होंगे पोलर। इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट होंगे, ये पोलर कहलाते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स, बेरिलियम पॉलीमेरिक हैलाइड बनाता है, देखिए लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में है। गैलियम पॉलीमेरिक हैलाइड बनाता है, एल्यूमिनियम पॉलीमेरिक हैलाइड बनाता है। इनके हैलाइड्स जो है उनमें हेलोजन्स दरमियान में एक ब्रिज का काम करते हैं। आप देख ले हेलोजन एक ब्रिज का काम कर रहा है और ये लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं, इन्हें कहते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। तो कौन से एलिमेंट्स पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं? बेरिलियम। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। जितना आप नीचे आते जाएंगे आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। आप जितना नीचे आते जाएंगे आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, देयर विल बी डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। सो आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? जो सबसे ऊपर है, यानी जिसका साइज सबसे स्मॉलर है। और अगर आप आयोडीन के साथ एल्यूमिनियम का कंपाउंड देख ले, वो बिल्कुल कम्प्लीटली कोवेलेंट है। तो एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, मगर आयोडीन के साथ इट्स अ कंपाउंड कोवेलेंट है। अगर आपसे कहा जाए कि AlF3, AlCl3, AlBr3 में कौन ज़्यादा आयोनिक है, तो AlF3 ज़्यादा आयोनिक होगा। देखिए नीचे सवाल दिया है कि विच अमंग दीज इज मोर आयोनिक? AlF3, AlCl3, AlBr3, Li3। AlF3 is more ionic। एलिमेंट्स फॉर्मिंग मोर देन वन हैलाइड्स, लाइक लेड मोर देन वन हैलाइड्स बनाता है। लेड के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एक है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी +2, वो आयोनिक है, वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड बनाता है। जो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +4, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट हैलाइड बना रहा है। तो आपने समरी क्या याद रखनी है कि इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दीज कंपाउंड्स, दीज एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक हैलाइड्स,
इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे फॉर्म कोवेलेंट हेलाइड्स। ये किसकी बात हो रही है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दो डिफरेंट हेलाइड्स बना सकते हैं, लाइक लेड बना सकता है। अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में आयोनिक हेलाइड बना रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी +4 स्टेट में ये कोवेलेंट हेलाइड बना रहा है। हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन्स के साथ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स। हेलोजन्स के साथ कंपाउंड्स हेलाइड्स कहलाते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या है? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर हाइड्राइड्स। इनके अगेन 3 क्लासेस हैं। हाइड्राइड आयोनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, पॉलीमेरिक हो सकता है। सोडियम इन ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स मोस्टली ये आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। कार्बन का हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड होगा। कुछ एलिमेंट्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं जिन्हें इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स भी कहते हैं, लाइक बेरिलियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कंसिडर होंगे। अगेन ये लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होते हैं। किसी भी कोवेलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? साइज पर डिपेंड करती है। जितना साइज कम होगा, लाइक एल्यूमिनियम का साइज कम है, गैलियम का ज़्यादा, इंडियम का मज़ीद ज़्यादा, तो एल्यूमिनियम के हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। इसी तरह लेफ्ट टू राइट अगर आप आते जाते स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर आपसे कहा जाए बोरोन हाइड्राइड है ग्रुप 3 में, फिर कार्बन हाइड्राइड मीथेन जिसे कहते हैं, फिर नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया कहलाता है, फिर वाटर का हाइड्राइड, वाटर जो है ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये फ्लोरीन का हाइड्राइड। जितना आप लेफ्ट टू राइट आते जाएंगे हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब इसे देखिए सवाल कैसे बनते हैं, फिर दोबारा हम स्लाइड पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड? इस केस में आप देख लें फ्लोरीन का हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जितना राइट पर होगा पीरियड में वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड? बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जितना डाउन द ग्रुप होगा वो लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड होगा। साइज जितना ज़्यादा होगा वो लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड होगा। सो लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स देखिए ये सबसे नीचे पाए जाते हैं। लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स ये सबसे नीचे होते हैं। तो आपने पॉइंट क्या याद रखिए, डाउन द ग्रुप जो है हाइड्राइड्स स्टेबिलिटी कम होती जाती है, लेफ्ट टू राइट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। हाइड्राइड्स और बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, इनके टाइप्स क्या है? 3 टाइप्स, आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। सो ये जो 3 हाइड्राइड्स है ग्रुप 5A के टॉप में, ग्रुप 6A के टॉप में, ग्रुप 7A के टॉप में, ये 3 वो हाइड्राइड्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा, ये एक एक्सेप्शन है। बेशक ये टॉप पर मौजूद है मगर इनके अपने ग्रुप में बाकी हाइड्राइड से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए कि 3 वो हाइड्राइड्स है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो मौजूद होती है। हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में इसका रीज़न डिस्कस करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लेनेशन क्या लिखी इस पॉइंट की, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे हैव हाईएस्ट melting and boiling points in the respective groups. Oxides, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड। ऑक्साइड्स 3 तरह के हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो इंटरमीडिएट होगा, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकते, तो वो एम्फोटेरिक कहलाएगा, अभी हम पढ़ते हैं। तो जो अल्कली मेटल्स है लाइक सोडियम, इसका ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर एक बेस बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो ये ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होगा। सल्फर का ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर एक एसिड बना रहा है, तो सल्फर का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होगा। एक बेसिक ऑक्साइड और एक एसिडिक ऑक्साइड अगर आप कंबाइन कर लें, अगर आप ऊपर का सोडियम ऑक्साइड, नीचे का सल्फर ऑक्साइड, इन दोनों को लेकर इनका दरमियान रिएक्शन कर लें, तो इनके रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है। तो बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर एसिडिक ऑक्साइड के साथ तो कंपाउंड होगा सॉल्ट। नीचे आपने स्टेटमेंट क्या याद रखनी है कि बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट।
जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी हो। एग्जांपल्स ये हैं बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, बिस्मथ, जिंक ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। तो किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ऑक्साइड कहलाता है। ये ऑक्साइड ये आयोनिक हो सकता है, सॉरी बेसिक हो सकता है, सेकंड एसिडिक हो सकता है, थर्ड ये एम्फोटेरिक हो सकता है। अगर आप एक बेसिक ऑक्साइड और एक एसिडिक ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट कर लें, इनसे सॉल्ट बनेगा। ऑक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड आर ऑल बेसिक। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप 1A है और ग्रुप 2A है, इनके तमाम ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड सॉरी बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, मास सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड के जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अभी उन्हें पढ़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बेरिलियम ऑक्साइड की देखिए एग्जांपल मौजूद है एम्फोटेरिक। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, लेकिन कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस, एक एसिडिक ऑक्साइड है। जो एम्फोटेरिक अभी हमने कहा बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, बिस्मथ, जिंक ऑक्साइड, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक अगर आप जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल लें, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अगर आप जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, एक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा जिंक सल्फेट का। इसे आप एक बेस के साथ रिएक्ट कर लें, एक बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। So amphoteric oxides react with strong acids to form acid, and with strong bases they react to form bases. ये भी हमने पढ़ा। So which among these is an acidic oxide? Sodium oxide, beryllium, aluminium, calcium, carbon. Carbon का oxide ये acidic oxide है। बाकी सारे जो ऊपर oxides हैं, सोडियम का ऑक्साइड क्या है? ये है बेसिक, ये है बेसिक। बेरिलियम का एम्फोटेरिक है। आई थिंक एल्यूमिनियम का भी एम्फोटेरिक है, लेट्स सी। इस एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक, अगेन एम्फोटेरिक। किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट, तो सीक्वेंस कैसे चेंज होता जाएगा? स्टार्ट में सबसे स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड्स हैं, फिर वीकली बेसिक ऑक्साइड, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड ग्रुप 3 में, फिर वीकली एसिडिक ऑक्साइड, फिर स्ट्रॉन्गली एसिडिक ऑक्साइड्स। तो लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस कैसे चेंज होता जाता है? स्ट्रॉन्गली बेसिक, वीकली बेसिक, एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। इन द ग्रुप डाउन द ग्रुप जो है, जो बेसिटी वो बढ़ती जाती है, डाउन द ग्रुप बेसिटी बढ़ती जाती है। किस तरह से? अब देखिए सवाल ये है, which among these is more basic, which among these has more basic strength? Has more basic strength? लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। जितना नीचे होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सीजियम नीचे, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है ऑक्साइड्स की, जबकि लेफ्ट टू राइट क्या होगा? जबकि ट्रांजिशनल मेटल्स में, ट्रांजिशनल मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन मेटल्स में डाउन द ग्रुप बेसिटी कम होती जाती है, डाउन द ग्रुप उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का केस नॉर्मल मेटल से डिफरेंट है। लास्ट पॉइंट, ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड या बेसिक कैरेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है? लाइक मैंगनीज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैंगनीज या पर मैंगनीज +2 है या पर मैंगनीज +7 है। जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट
प्लस में ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी, लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, या पर मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। या ऑक्सीडेशन स्टेट जितना प्लस में ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर इससे रिलेटेड में वीडियो अपलोड करूंगा जो कि आपने फिर देखना होगा वैसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। हम इसके बाद पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फिर इनऑर्गेनिक की तरफ बाद में आएंगे। इनऑर्गेनिक में इसके बाद दो ही मेजर टॉपिक्स हैं, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग, डिफ़िकल्ट और लेंथी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन लेंथी होगा, उसे आपने रेगुलरली देखना होगा।